Sound is a form of energy, full stop. It is that form of energy which makes us hear. It is that form of energy which makes us hear. यही वो एनर्जी है जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं. नेक्स्ट लिखेंगे साउंड travels in the form of waves. Sound travels in the form of waves. इसमें लिखें a wave is a vibratory disturbance in a medium a wave is a vibratory disturbance in a medium A wave is a vibratory disturbance in a medium which carries energy A wave is a vibratory disturbance in a medium which carries energy from one point to another without there being a direct contact between the 2 points. Without there being a direct contact between the 2 points. Between the 2 points. उसके बाद next point लिखें there are 2 types of waves, longitudinal waves and transverse waves. There are 2 types of waves, longitudinal waves and transverse waves. दो तरीके की There are 2 types of waves, longitudinal waves and transverse waves. अब इसमें क्या होता है कि हेडिंग डालिएगा साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. मैं अभी स्टडी करूंगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो होती क्या है और फिर हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही होती हैं. तो यहाँ पर लिखिएगा sound waves are longitudinal waves. Sound waves are longitudinal waves.
A wave in which the particles of the medium a wave in which the particles a wave in which the particles of the medium vibrate back and forth vibrate back and forth in the same direction in which the wave is moving. In the same direction in which the wave is moving is called a longitudinal wave. Is called a longitudinal wave. और अगर इसका नाम लॉन्गिट्यूडिनल वेव है तो अप एंड डाउन नहीं होनी चाहिए लाइक पार्टिकल्स। एक ऐसे एरो बनाइए, यहाँ पर लिखिएगा डायरेक्शन ऑफ वेव, इधर लिखिए ए, इधर लिखिए बी। डायरेक्शन ऑफ वेव, फिर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। तो कुल मिलाकर आप ऐसा समझिए कि जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब ये होता है कि ये ना ऐसी वेव्स होती हैं जो हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट करती रहती हैं और वाइब्रेट करते 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 आगे भी बढ़ती रहती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये वेव है। अच्छा, वेव है क्या? वेव को हम ऐसे खुली आंखों से ऐसे देख नहीं सकते, लेकिन वेव जो है ना वो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती है, किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस। फॉर एग्जाम्पल आपने हम ये कहते हैं कि जब हम बोलते हैं ना तो हमारे बोलने से क्या होता है कि हमारी आवाज़ निकलती कैसी है। जो हमारा वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड जो है दो होती हैं वोकल कॉर्ड, वो दोनों वोकल कॉर्ड जो है वो आपस में वाइब्रेट होती हैं। वाइब्रेट होती है तो जो साउंड मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूँ वही साउंड जो है वो निकलती है। एक मिनट वेट करिए प्लीज़। हेलो, हाँ सोनी बताइए। गुड इवनिंग। हाँ जी, मतलब कैसे? मतलब फ्लिप कर दूँ उसको? ठीक है, मैं अभी कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ। ओके, एक मिनट वेट करो। हाँ जी, अब देखिएगा सर ये एक्चुअली मेरे को डाउट है सर, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स का किसने डिस्कवर किया? कोई बात नहीं, मैंने भी बताया ही नहीं है, बताने के बाद आना चाहिए ना डाउट, पहले बता लेना ना। मतलब
अभी मुझे बता तो लेने दो, अभी मैंने किसी ने बताया डिस्कवर कि किया था ये चीज। अभी अच्छा, एक्सप्लेन ही नहीं बता। किया। अभी मुझे बता तो लेने दो, जब मैं बताऊंगा तब अपने आप ही डाउट क्लियर हो जाएगा, और तब भी डाउट आए तो बताना। देखिए हम ये कहते हैं कि जब हम बोलते हैं ना तो हमारा जो गला है उसमें जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट होती है। साउंड जो है वो हमेशा प्रोड्यूस ही वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। अच्छा अब देखिएगा कि ये ऐसा कैसे होता है, इसमें ना कुछ ऐसा है कि अगर हम ताली बजाकर देखें हाथों से, अगर हम ऐसे ताली बजाकर देखें तो क्या है कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरीके से कोई तबला बजाता है तो उसमें भी जो हमारा हाथ है और जो तबले की स्किन है वो दोनों आपस में टकराते हैं तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेट होती है, उसके वाइब्रेट होने की वजह से हम अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालते हैं। अब वो आवाज़ जो है वो मुंह से निकल रही है, वो आपके कानों तक कैसे पहुंचेगी, उसमें ऐसे होता है कि जो वेव्स हैं, मतलब साउंड जो है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। अगर हम फ़ोन पर भी बात कर रहे हैं ना तो फ़ोन पर भी जो हम बातें कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल होता है और वो फिर दूसरे फ़ोन तक पहुंचता है, वो उसको रिसीव करता है और फिर आप उसको सुन पाते हैं। अब होता क्या है कि हमने अपने मुंह से कुछ बोला और मुंह से बोला तो हमें लग रहा है यार ये कहाँ है वेव, मैं तो बोल रहा हूँ कोई वेव नज़र ही नहीं आ रही है, ठीक है, और तुम्हें सुनाई दे रहा है सब कुछ। तो हो क्या रहा है, ये जो वेव्स हैं वो वेव्स मुंह से निकली, तो वेव्स जो मुंह से निकली हैं वेव्स को आप देख नहीं सकते। वेव्स क्या करती हैं, वेव्स होती है सिर्फ डिस्टर्बेंस। तो डिस्टर्बेंस किस चीज़ में, जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में डिस्टर्बेंस। अभी यहीं पर अगर शोर होने लगे, बहुत ज़्यादा शोर होने लगे, इधर एक गाड़ी खड़ी हो जाए, इधर एक बाइक वाला खड़ा हो जाए, इधर एक आदमी डमरू बजाना शुरू कर दे, है ना, और इधर कोई जोर जोर से लड़ने लगे, तो अलग अलग तरीके की आवाज़ें आएंगी। आप ये कहोगे यार बहुत डिस्टर्बेंस हो रखा है। तो वो डिस्टर्बेंस क्या है, उन्होंने आसपास का जो सराउंडिंग मीडियम है, जो एयर है, उसके अंदर ना डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रखा है, वो डिस्टर्बेंस आपको परेशान कर रहा है। तो अब होता क्या है कि जो साउंड है वो साउंड क्या करेगी, वो आसपास के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेगी। वो डिस्टर्बेंस धीरे धीरे ट्रैवल करके आपके कान के ईयर ड्रम तक पहुंचेगा और आप कहोगे नहीं मेरी आंखों तक भी पहुंचना चाहिए, मेरी नाक तक भी पहुंचना चाहिए, लेकिन आंख और नाक जो है उसकी कैपेबिलिटी नहीं है सुनने की। सुनने की कैपेबिलिटी ईयर ड्रम की है। फील कर सकते तो ईयर ड्रम जो है वो ईयर ड्रम क्या करेगा, ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा और वाइब्रेट होने से आपको वो आवाज़ सुनाई देगी। अब हम ये कहते हैं कि ये जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन को महसूस करने का कोई और तरीका, हाँ जी, आप मास्क लगा लो और मास्क लगाकर बोलना शुरू करो तो आपको मास्क जो है वो हिलता हुआ नजर आएगा। मास्क टाइट होना चाहिए, ऐसा ढीला नहीं गले में लटका रहो, ठीक है। तो अगर वो टाइट है तो आप बोलोगे तो आपको दिखाई देगा ना, मतलब महसूस होगा कि एयर जो हमारे आसपास है मास्क में और मेरे मुंह के बीच में जो एयर है, वो जो एयर है उस एयर में आपने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर दिया बोलने की वजह से। अब जब डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर दिया तो उसको निकलने की जगह नहीं मिल रही है, तो वो मास्क थोड़ा ऐसे ऐसे हिलेगा, ठीक है। और वहीं आपने क्या करा कि उस मास्क को पूरा ही चिपका लिया, बीच में गैप ही नहीं छोड़ा। अब बोल कर दिखाओ, आवाज़ निकलेगी क्या, यूँ तो कर दोगे बस, बाकी आवाज़ निकलेगी नहीं, ठीक है। तो ऐसा होता है कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव इस तरीके की हैं कि हमने बोला तो हमारे मुंह से जो साउंड निकली है वो साउंड क्या है, वो एक डिस्टर्बेंस है। तो उसने क्या करा कि एयर मॉलिक्यूल्स को इस तरह से डिस्टर्ब करा, जैसे मान लीजिए ये एयर मॉलिक्यूल है, तो ये एयर मॉलिक्यूल मैं तुम्हारी तरफ मुंह करके बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ, तो होगा क्या कि ये एयर मॉलिक्यूल निकला, ये एयर मॉलिक्यूल ऐसे जाएगा सीधे सीधे, है ना। तो ये इतना शरीफ नहीं है, ये इतना शरीफ नहीं है कि ऐसे जाएगा। वेव की प्रॉपर्टी होती है कि वेव में वाइब्रेशन जरूर होती है। तो ये कैसे करेगा, ये ऐसे ऐसे अपनी पोजीशन पर फोर्थ और बैक और फोर्थ, बैक मतलब पीछे और आगे पीछे मूव करता रहेगा। मतलब एक चीज़ तो ये है कि एक चीज़ यहीं खड़ी हुई आगे पीछे मूव कर रही है, और एक क्या है कि आगे पीछे मूव भी करता रहेगा और अल्टीमेटली आगे भी बढ़ता रहेगा, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, कि एक पार्टिकल आगे पीछे मूव भी करता रहे और इस तरह से आगे बढ़ता रहे, मतलब सिर्फ वाइब्रेट भी करे और आगे भी बढ़े, समझ गए, ठीक है। और वही जो आप ट्रांसवर्स वेव के बारे में बता रहे थे, ट्रांसवर्स वेव होती है उल्टी। उसमें क्या होता है कि वो चीज़ ऊपर और नीचे वाइब्रेट करती है, ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है और आगे बढ़ता जाता है। तो सारी आगे ही बढ़ती हैं बस। सर vibrate करें। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे किसने ऐसे डिस्कवर कैसे किया इसने? पता नहीं, सर मुझे नहीं पता। तो पता तो होगा, मैंने नहीं देखा। ठीक है सर। मतलब वो आप नेट पर देख लीजिए ना, तो किसने साउंड साउंड जो के है बारे में, पार्टिकल नेचर भी शो करेगा। साउंड का पार्टिकल नेचर भी होता है। ये जो हम बात कर रहे हैं पार्टिकल नेचर ही है, वेव वेव नेचर भी जो है वो अगला है ट्रांसवर्स वेव में उसकी जाएगी, ठीक है।
ठीक है। तो क्या होता है कि इसको हम वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या करती है कि आसपास जितने भी पार्टिकल्स हैं उनमें सब में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर देती है और फिर आगे बढ़ती है और खुद अपनी जगह पर आगे पीछे वाइब्रेट करती भी रहती है। तो साउंड जो हुआ वो मैटर तो नहीं हुआ ना, ओके साउंड जो है वो सिर्फ एक डिस्टर्बेंस है, आप जब तक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते रहोगे अगला सुनता रहेगा। गिटार की स्ट्रिंग को आपने डिस्टर्ब करना बंद कर दिया तो आवाज़ नहीं निकलेगी। सही है भाई? Yes. उसके बाद लिखिएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ऑल द 3 मीडिया। Longitudinal waves can be longitudinal waves can be produced in all the 3 media। तो समझ जाइए longitudinal waves can be produced in all the 3 media, लेकिन longitudinal waves खुद कोई नहीं होते, सॉलिड लिक्विड या गैस नहीं होते। can be produced in all the 3 media, solid liquids and gases। सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, इनका एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर मैं गैसेस की बात करता हूँ तो वी ऑल आर सराउंडेड बाय डिफरेंट अमाउंट ऑफ गैसेस। अलग अलग तरीके की गैसेस हैं, अलग अलग अमाउंट्स में हैं। कहीं पर पॉल्यूशन ज़्यादा, कहीं पर पॉल्यूशन कम, तो गैसेस से हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं तो हमारा जो आवाज़ जा रही है, हमारी जो एक दूसरे को आवाज़ जा रही है वो किसके थ्रू जा रही है? वो गैस के थ्रू जा रही है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा हाँ सर तो सर जैसे होते हैं ना, जैसे हीलियम और जैसे नहीं हैवी गैसेस होते हैं ना कुछ, जैसे नोबल गैसेस। सर तो उसमें और जैसे लाइट गैसेस में बोलने में कोई डिफरेंस आ जाएगा क्या साउंड में कुछ डिफरेंस आ जाएगा अगर गैसेस भाई हाँ, अगर सर, कोई वो ज़्यादा experiment था अगर कोई इसमें ज़्यादा बहुत डेंस सारे। गैस होगी है ना तो साउंड थोड़ा धीरे ट्रैवल करेगी, और अगर कम वैसी होगी तो थोड़ा ज़्यादा। सर आवाज में भी लाइक थोड़ा डिफरेंस आता है। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि एक तो गैसेस हो गई, तो गैसेस का तो ऐसे देखते ही हैं आपस में जो बात करते हैं। अब बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड क्या है कि जैसे टॉय टेलीफोन, तो टॉय टेलीफोन में आपकी जो आवाज़ है वो किसके थ्रू जा रही है? एक स्ट्रिंग के थ्रू। ठीक है, लैंडलाइन टेलीफोन या ये माइक, तो इस माइक में मेरी आवाज़ किसके थ्रू जा रही है? इस वायर के थ्रू। ठीक है ना, तो हम ये कहेंगे कि वायर क्या है? सॉलिड। ऐसे लैंडलाइन टेलीफोन का वायर क्या है? सॉलिड। ऐसे टॉय टेलीफोन का स्ट्रिंग क्या है? सॉलिड। तो सॉलिड के थ्रू जो आवाज़ ट्रैवल करती है वो बेस्ट आवाज़ होती है, उसमें कहीं कोई लॉस नहीं होता। उसका रीज़न क्या है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में, हाँ बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर गैप्स होते ही नहीं हैं। तो जब गैप्स ही नहीं होते हैं तो वो आवाज़ को बहुत अच्छे से लेकर चले जाते हैं। साउंड ट्रेवल्स बेस्ट इन द केस ऑफ सॉलिड्स। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए आप रहते हैं, आपके घर के बराबर में किसी दूसरे का घर है, तो आप जो दीवार दोनों की कॉमन है, अगर आप उस पर टक 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 ऐसे करोगे तो वहाँ बम 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 ऐसे आवाज़ आएगी। ठीक है ना, तो वो इसका मतलब ही ये है कि आपने जिस तरीके से साउंड को वहाँ पर, अभी ऊपर अगर कोई छोटा सा पेन का कैप भी गिरता है ना, जैसे यहाँ पर भी गिरते हैं पेन के कैप, तो नीचे आवाज़ होती होगी सब बड़ी। पेन ही गिर जाता है। हाँ, तो वो नीचे जो है, नीचे बड़ी तेज आवाज़ होती है उसकी। इसका मतलब क्या है कि ये सॉलिड है, जो फ्लैट जो सरफेस है, जो फ्लोर है वो सॉलिड है, तो सॉलिड के थ्रू साउंड जो है वो बेस्ट ट्रैवल करती है। तो बात आती है फिर लिक्विड की, तो लिक्विड में भी बहुत अच्छा ट्रैवल करती है। सर कैसे? लिक्विड में ट्रैवल करती है, लिक्विड एक मीडियम है, तो लिक्विड में अगर किसी ने कुछ बोला तो लिक्विड वेव्स, लिक्विड की जो वेव्स हैं वो बनती है, उसके थ्रू आवाज़ ट्रैवल करती है। सर जैसे और सबसे बेकार मीडियम पता है कौन सा होता है कम्युनिकेशन? गैस। सबसे बेकार मीडियम गैस होता है। बहुत सर बेकार। उसी से हम पता है बेकार मीडियम क्यों है? क्योंकि आप यहाँ खड़े हुए Slow हो, आप यहाँ पर खड़े हुए एफ ब्लॉक के नीचे, उधर एक बंदा खड़ा हुआ डी ब्लॉक के उधर, ठीक है, हालत ख़राब हो जाएगी, चिल्लाना पड़ जाएगा बहुत बुरी तरीके से,
तब जाकर वहाँ आवाज़ पहुँचेगी, वो भी धीमी सी, हाँ लग दो यार। अगर बोला आयुष तो सिर्फ उश सुनाई देगा उसको, आ और भी तो गायब ही हो जाएगा, ठीक है ना। तुम्हारा तो सुनाई देगा बस, सर ठीक है। लिक्विड में कैसे बोलता है? लिक्विड में भी होता है, जैसे सॉलिड में है ऐसे ही लिक्विड में। तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स में सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है। गैसेस के पार्टिकल्स बहुत लूजली पैक्ड है, लिक्विड के पार्टिकल्स इंटरमीडिएट है सॉलिड और गैस के बीच का, समझ गए। तो अब उसी तरीके से आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए आप एक लैंडलाइन टेलीफोन से बात कर रहे हैं, तो उसमें साउंड किसके थ्रू ट्रैवल कर रही है, वायर के थ्रू। वहाँ पर चिल्लाना तो नहीं पड़ता ना, हेलो, बस सर, इधर से अगर- हेलो बोला तो उधर आवाज़ पहुँच गई ना उसी वॉल्यूम पर। सर अगर मीडियम का चेंज होता है, लाइक सॉलिड से लिक्विड गया फिर गैस, तो फिर साउंड में क्या डिफरेंस है? तो आवाज़ जो है वो फ्लक्चुएट करती है। ये पहले हुआ करता था, आपने शायद ऑब्जर्व, आपकी तब शायद कर रहे नहीं हुआ होगा। पहले ना ट्रंक कॉल्स हुआ करती थी, तो ट्रंक कॉल्स वो क्या होता है? यही तो कह रहा हूँ, बताने की कोशिश तो स्पीकर से होता है अच्छा। बड़े से वो शायद। कुछ नहीं। तो ट्रंक कॉल्स में ये होता था, जैसे पूरा जो वर्ल्ड देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में ये कहा जाता है कि भाई समंदर बहुत सारे हैं, ठीक है, और 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो अगर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट हमको बात करनी है, आप एशिया से नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आप फ़ोन कॉल्स लगा रहे हैं, तो क्या पहले ये पॉसिबल नहीं था जब तक वायरलेस टेलीफोनी नहीं थी। अब जैसे अब तो वायरलेस टेलीफोनी है, तो मतलब ऑनलाइन आप इंटरनेट के थ्रू बात कर सकते हैं या मोबाइल फ़ोन के थ्रू मोबाइल फ़ोन कॉल्स लगा सकते हैं। लेकिन जब लैंडलाइन टेलीफोन्स होते थे तो ऐसा होता था कि पहले मैं बोलूँगा, है ना, फिर जब आपके पास आवाज़ पहुँच जाए तब आप जवाब देना, ऐसे होता था। तो अगर दोनों एक साथ बोलने की कोशिश करते थे ना, तो आवाज़ जो है वो किसी को समझ में ही नहीं आती थी। तो ऐसा होता था कि पूरा सॉलिड मीडियम है, सॉलिड मीडियम के बाद में ऐसा थोड़ी है यहाँ से और अमेरिका तक सारी ज़मीन ही ज़मीन है कि ज़मीन के अंदर ही वायर जाएगा, ऐसा तो है नहीं। और अगर कहीं समंदर पड़ गया रास्ते में, तो पड़ता ही है, तो अगर रास्ते में समंदर पड़ गया तो उस दौरान क्या करोगे आप, वायर को ज़मीन के अंदर से ले जाओगे क्या, समंदर के अंदर से? तो समंदर के अंदर से वायर नहीं जाती थी, समंदर के अंदर एक कॉर्नर पर वायर को इंस्टॉल कर दिया और उधर बिल्कुल आखिरी कॉर्नर पर वायर को इंस्टॉल कर दिया, बाकी काम पानी अपने आप कर देगा, ठीक है, कोई एक्सपेंसिव नहीं, कुछ नहीं। तो बाकी का काम सर पानी की बाकी का काम पानी ही कर देगा। अब वो कैसे करेगा, आप ये देखिए, कोई चीज़ जितनी ज़्यादा डेंस होती चली जाएगी उतना ही ज़्यादा अच्छी तरीके से वो साउंड को ट्रैवल करवाएगा, ठीक है। और समंदर का पानी से ज़्यादा डेंस पानी कोई होता ही नहीं है, सॉल्ट भी है, सैंड भी है, रॉक भी है, सारी चीज़ें हैं। तो सैंड तो डिसॉल्व, हाँ, सैंड तो डिसॉल्व नहीं होता ना सर। एक्चुअली उसके साथ, हाँ, सैंड डिजॉल्व नहीं होता, तो वही तो डेंसिटी बढ़ाता है उसकी, वही तो डेंसिटी बढ़ाता है उसकी। अरे सॉल्ट और सैंड दोनों ही बढ़ाएंगे भाई, सॉल्ट तो डिजॉल्व हो गया है ना, और सैंड डिजॉल्व नहीं हुआ, तो जो चीज़ डिजॉल्व नहीं हुई तो वो डेंसिटी बढ़ाएगा, उसका घनापन बढ़ाएगा, अच्छा पॉइंट था। और क्या। डिजॉल्व भी तो नहीं हुआ है भाई, सॉल्युबिलिटी की और डेंसिटी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना। अब ये कहेंगे कि कोई चीज़ है, अगर लिक्विड में कोई भी चीज़ आप मिक्स कर रहे हैं उसकी डेंसिटी बढ़ाएगा, समझ गए, हैवियर ऑब्जेक्ट जो भी है। तो चलिए जी इतना करते हैं, बाकी आगे करेंगे साउंड कंटिन्यू। में इंटरफेरेंस, हाँ, इंटरफेरेंस होता है। अच्छा एक बात बताओ, 28 तारीख को मैंने आपको बोला, 28 तारीख को आपका सर्कल्स का टेस्ट है। सर नहीं, 27 को मेरा टेस्ट है, 27 को। 27 को हो नहीं सकता ना आपका टेस्ट, नहीं मेरा किसी और चीज़ का टेस्ट है, तो उसके संडे को हो जाएगा। हाँ अच्छा, NSC जैसे। तो कोई बात नहीं, तभी तो 28 बोल रहा हूँ। सर 29 हाँ, सर मैं भी शायद